तो अपने शिव गुरु के चरण में प्रणाम करती हूँ एवं माँ भवानी के चरण में प्रणाम करती हूँ। बड़े हरेंद्र भैया लीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ। प्रणाम की स्वीकार कीजिएगा मेरे शिव गुरु। तो देखिए, हम एक शिव गुरु के कथा इसमें डाल रही हूँ और आप लोग देखिएगा और सुनिएगा। भैया दीदी और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए, एक छोटी लड़की थी, वो शिव गुरु के शिष्या थी। तो शिव गुरु के चर्चा में जाती थी और शिव गुरु का पूजा पाठ चर्चा करती थी। और वो बड़ा हो गई तो उसको शादी हो गया, तो अपना ससुराल गई। तो उसको ननद मतलब ससुराल गई तो उसको दूसरा ही दिन गांव में चर्चा हो रहा था, तो उसको ननद जा रही थी तो बोली कि भाभी जी आप चर्चा में चलिएगा। तो ननद बोली कि से भाभी बोली कि हम तो खाना बना रहे हैं, खाना बना लेते, जल्दी हो जाता तो हम भी चर्चा में चलते। तो देखिए, उस शिव के शिष्या ये थी, उसको शिव गुरु कृपा किए कि जल्दी जल्दी खाना बन गया और ननद के साथ चल गई। उसको भाभी ननद और भौजाई दोनों कोई चर्चा में चल गए। तो चर्चा में गए, वहाँ चर्चा हो रहा था, भजन हो रहा था, सुन रही थी, भजन गा रही थी। तो उसको हस्बैंड काम करके आया तो अपना पत्नी के खोजने लगा। तो उसको पत्नी नहीं मतलब था, तो पता चला कि चर्चा में गया है। तो उसको गुस्सा बहुत आने लगा कि नई नवेली है और चर्चा में इतना जल्द चली गई कि ज़रूर 2 नंबर के है। ऐसे कह के उसको पति बहुत गुस्सा से डंडा लिया और चर्चा में चल गया। चर्चा में इतना भीड़ था, चर्चा हो रहा था कि उसको दाव नहीं, जगह नहीं मिला कि वो अपना पत्नी को मार सके। फिर गुस्सा कर आकर घर में मतलब इतना गुस्सा के मारी फांसरी लगा के मर गया। फांसरी लगा के मरा उसको। तो उसको पत्नी के जब पता चला कि उसको पति मर गया, तब पर भी उसको पत्नी नहीं आई कि जब तक ला चर्चा नहीं समाप्त हो जाता है तब तक ला हम घर नहीं जाएंगे। तो उसको पति के जब मर गया तो उसको बांध के मतलब तैयारी करके शमशान घाट पर ले जा रहे थे। तो ले अभी गए तो समाप्त तब हुआ, तब उसको पत्नी आई। तो पत्नी आई तो उसको कान में आवाज आया, मनो शिव गुरु बोले, उसको आवाज दिए कि से तुम जाओ कुआं के 1 लोटा जल कुआं के भर के ले जाओ और ले जाकर अपना पति के पाँचकर्मा करके मुंह में दे देना, तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। तो ऐसी ही की। तो उसको पति गई तो उसको पति के मतलब बोझ उझ के तैयार कर दिए थे, तो खाली सिर्फ धराना बचा था। तो जा रही थी, धराही वाली थे कि इधरे से बोली कि अभी रुकिए। तो कुछ लोग गुस्सा कर बोल रहे हैं ऐसा वैसा, कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं रुको, क्या कर रही है, पहले सुन लेते हैं। तो रुक गए उन लोग, तब पाँचकर्मा करके और मुंह में पानी दी, उसका पति उठ गया। तो बोझा उझा ये था, उसको जगह डंडा की कमी नहीं था। तो डंडा उठाकर मुँह पे मरने लगा। तो उसको पत्नी बोली कि आपको अभी भी सद्बुद्धि नहीं आया है, अभी से भी सीख आना चाहिए। तो उसी समय रह के और हाथ जोड़ा और उसी समय सब आए और शिव गुरु के शिष्या बने और गांव में वहीं उसे गांव में धूमधाम से अच्छा से चर्चा हुआ। यही कथा है भैया दीदी।